और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, पड़ोसी मुल्क में कौन आग लगा रहा है? भारत तोड़ो गैंग को किसने ठोका? तस्वीर देखिए जरा, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। हजारों लाखों की भीड़ प्रदर्शन कर रही है और यह प्रदर्शन उग्र हो गया। तस्वीर आप देख रहे हैं, कदम रखने की जगह नहीं है, तिल रखने की जगह नहीं है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी सड़कों पर आ गए हैं, उत्पात मचाया है, जगह जगह आग लगा दी है और दफ्तरों को फूंक दिया है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, देखिए जरा। उसके बाद सड़क पर प्रदर्शन शुरू हुआ। प्रदर्शन सड़कों से होता हुआ कैसे गलियों चौराहों पर पहुंच गया। देखिए, जो उसका डर था वही हुआ। बांग्लादेश में देखिए जरा, दफ्तर के अंदर घुस गए उपद्रवी कट्टरपंथी और तोड़फोड़ मचा दी। शीशे तोड़ दिए, सोफे तोड़ दिए, अलमारियां तोड़ दी। देख रहे हैं कि अखबार का दफ्तर है, बांग्लादेश में अखबार का दफ्तर है राजधानी ढाका में, जहां ये तोड़फोड़ हो रही है। दफ्तर से सारा सामान निकालकर आग लगा दी गई। बांग्लादेश जानते हैं क्यों सुलग रहा है, किसने आग लगाई है। ये मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यूनुस के बगल में जो शख्स है इसका नाम है हादी। ये वही हादी है, कल मैंने आपको बताया था, जो हादी भारत को तोड़ने की बात कर रहा था, भारत के 7 राज्यों को भारत से अलग करने की बात कर रहा था। अगली तस्वीर देखिए, हिंदुस्तान का मैप देखिए। जो शख्स कह रहा था कि ये मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जो कह रहा था कि मैं ये 7 राज्यों को तोड़कर बांग्लादेश में मिला लूंगा, वो है हादी। हादी की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, हादी कैसे लोगों को उकसा रहा था। ये हादी, हादी नारों से उकसाता था, भारत विरोधी बयानबाजी करता था। শত্রুর সাথে গলাগলি, মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা, আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা, আমি ভিতিয়ে ধৈর্যের পরবীর চিরোন্নত মানুষের। তাই আমি ঘুরিনি, আমি তত সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি, আমি তো পাগল ছন্দ, আমি আপনার তালে নিচে যাই। हादी को आप सुन रहे थे, जो भारत विरोधी नारे भी दे रहा था, भारत को तोड़ने की बात कर रहा था, उसे बांग्लादेश में किसी ने ठोक दिया। ई रिक्शा से जा रहा था, बीच सड़क देखी, बाइक पर 2 लोग आए, ई रिक्शा जा रहा है, बाइक पर 2 लोग आए और गोली मार दी किसी ने। उसके बाद देखिए ये दोनों लोग फरार हो रहे हैं ई रिक्शा पर, उसकी बॉडी को ले जा रहे हैं। हादी की बॉडी को फौरन अस्पताल ले जाया गया। आखिर इस कट्टरपंथी को किसने मारा? हादी को अस्पताल ले जाया गया। पूरे बांग्लादेश सन्न हो गया इस खबर के बाद कि हादी को किसी ने गोली मार दी है।
हादी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हादी बहुत गंभीर स्थिति में था। गोली लगने के बाद बचने के चांसेस कम थे। उसके बाद देखिए, फिर हादी को सिंगापुर ले जाया गया, बेहतर इलाज के लिए, बचाया जा सके, हालात खराब ना हो। ये आप देख रहे हैं, हादी को सिंगापुर फौरन पहुंचाया गया। बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है और सारे इंडी गठबंधन की जुबान अभी बंद हो गई। मोदी और मोदी की विदेश नीति पे कोई विश्वास नहीं करता। नतीजा आज वहाँ पे हिंदू सुरक्षित नहीं, मंदिर सुरक्षित नहीं, जैन सुरक्षित नहीं, सिख सुरक्षित नहीं। अल्पसंख्यक समाज के साथ बांग्लादेश में जिस प्रकार अत्याचार हुआ, उसके लिए पूरा देश चिंतित है। हिंदुस्तान को तोड़ने के ख्वाब देखने वाला खुद जार जार रो रहा है। बांग्लादेश ने मुनीर के चक्कर में अपना घर जला लिया। मोहम्मद यूनुस ने सत्ता की कुर्सी के लिए अपने मुल्क में आग लगवा ली है। कट्टर सरकार का गुर्गा जो भारत तोड़ने की साजिश में लगा था, जो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा था, उसे किसी ने ठोक दिया। तो अब बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। क्या मुनीर ने यूनुस को गच्चा देकर एक तीर से दो निशाने साधे हैं? खुद को बांग्लादेश का हितैषी बताकर पहले तो उसे अपने शिकंजे में लिया, अब उसी को सुलगा दिया। अब देखिए जरा क्या हुआ, कौन मार गया हादी को जो भारत को तोड़ने की बात कर रहा था। यह है वो हादी जिसकी मौत पर बवाल हुआ। उसका नाम है शरीफ उस्मान हादी। लेकिन शराफत वाला कोई काम हादी नहीं कर रहा था। जो भारत तोड़ने की बात करता और अक्सर जहर उगलता था, कहता था बांग्लादेश में भारत परस्त सरकारें नहीं चाहिए। उसने हाल ही में बांग्लादेश का विवादित नक्शा जारी किया, जिसमें कई भारतीय राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया था। हादी बांग्लादेश में हुए हिंसक आंदोलन के प्रमुख चेहरों में एक था। जुलाई 2024 में शेख हसीना के तख्तापलट में शामिल था ये, क्योंकि 32 साल का उस्मान हादी इनकलाब मंच का प्रवक्ता था। बांग्लादेश में यह संगठन हसीना विरोधी प्लेटफॉर्म माना जाता है। आवामी लीग ही नहीं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का भी विरोधी था। हादी के इनकलाब मंच को एक कट्टरपंथी संगठन बताया जाता है। आंदोलन में शामिल रहने के बावजूद इस संगठन को बैन किया गया। इस वजह से हादी का संगठन अगले चुनाव में भाग नहीं ले सकता। लेकिन फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव में हादी खुद उतरने वाला था, इसलिए ढाका 8 निर्वाचन क्षेत्र में बतौर निर्दलीय प्रचार इसने शुरू किया। पिछले शुक्रवार को हादी जब ढाका की मस्जिद से निकल रहा था, उसे किसी ने गोली मारी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बेहतर इलाज के लिए उसे एयरलिफ्ट कर सिंगापुर भेजा गया, मगर कल अस्पताल में हादी ने दम तोड़ दिया, जिससे हिंसा भड़क उठी। हादी की मौत पर यूनुस ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। আমাদের হাদি ভাই আমাদের মাঝে নাই, এই জন্য আমরা এখানে এসেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা পদত্যাগ না করবে বাংলাদেশের জনগণ, ততক্ষণ পর্যন্ত রাজপথে থাকবে ইনশাআল্লাহ। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ আজকে রাতের ভিতরে করতে হবে। একটা কথা বলে দেই, আমার ভাই হাদি মারা গেছে, আর কোনো সুশীলতা দেখাবো না। এই হাদি হব। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাতে চাই, আগামীকাল প্রত্যেকটি মসজিদে খুতবায় এবং মোনাজাতে হাদি ভাইয়ের জন্য দোয়া করুন এবং জুমার পর সারা বাংলাদেশে। अब आपने देखा हादी की हत्या हो गई। हत्या के बाद जब हादी का शव पहुंचा, वो तस्वीर देखिए। ये आप देख रहे हैं, सिंगापुर से हादी का शव लाया गया। बांग्लादेश में इस वक्त सोचिए हालात बहुत तनावपूर्ण थे। हादी का शव बांग्लादेश लाया गया। हादी समर्थक सड़कों पर थे, बवाल करने के इंतजार में थे। और उससे पहले देखिए क्या किया गया। कल आपको याद होगा भारतीय हाई कमीशन में, अगली तस्वीर देखिए, भारतीय हाई कमीशन की तरफ धावा बोल रहे थे कट्टरपंथी। आज पहले से भारतीय हाई कमीशन में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, सुरक्षा बढ़ा दी गई थी कि कट्टरपंथी फिर कहीं हाई कमीशन पर धावा ना बोल दें, वहां जाकर हिंसा ना करें, इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई। लेकिन देखिए हुआ क्या, जिस बात का डर था, कट्टरपंथियों ने हाई कमीशन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। भारतीय हाई कमीशन पर पत्थरबाजी कर रहे थे।
अंदर देखिए। इसके बाद ये कट्टरपंथी अखबार के दफ्तर पहुंचे, अखबार के दफ्तर में आग लगा दी, फूंक डाला पूरा ऑफिस। दफ्तर के अंदर देखिए, ये देखिए सारे कट्टरपंथी हैं, दफ्तरों में आग लगा रहे हैं, अखबार के दफ्तर फूंक दे रहे हैं, जला के राख कर दिया है। और अंदर जो किताबें थी, दफ्तर में अखबार किताबें थी, सब बाहर लाकर एक एक किताब जला दी है। कट्टरपंथियों ने किताब जलाई, लेकिन इन चरमपंथियों को सबक देने वाली एक तस्वीर वायरल है कि बांग्लादेश में एक बच्ची किताबें उठा कर ले जा रही है। जिन किताबों को फूंक दिया गया था उनमें जो सही सलामत बची, उन किताबों को ले जा रही है। जिसे इल्म है, ये पता है कि किताबों के मायने क्या है, और जो लोग नफरत की आग में झुलस रहे हैं उनके लिए किताबों के कोई मायने नहीं। एक ही नहीं, अगली तस्वीर देखिए जरा। एक और इमारत, जो मीडिया की इमारत थी, उसके शीशे को तोड़ रहे हैं कट्टरपंथी। রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় ডেইলি স্টার পত্রিকার যে অফিসটি ছিল সেই অফিসটি। सवाल यह है, ये जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है, हसीना के रहने तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। हसीना गई, यूनुस आए और पाकिस्तान का दखल बढ़ा, कट्टरपंथ बढ़ा, और उसका नतीजा आपके सामने। রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় ডেইলি স্টার, और उसके बाद इस मीडिया के दफ्तर में भी आग लगा दी, पूरा ऑफिस जलाकर खाक कर दिया। सोचिए जरा, इन लोगों से दिल नहीं भरा तो इन्होंने एक हिंदू को पकड़ा, हिंदू युवक, इसका नाम है दीपू। दीपू को मारना था, इसलिए इस पर आरोप लगाया कि इसने ईश निंदा की है। मैं आपको बताऊं आखिर हुआ क्या, क्यों दीपू को मारा और किस आरोप में उसे मारा। प्रदेश में हिंदुओं की बर्बर हत्या ऐसे वक्त में की गई है जब ढाका समेत कई शहरों में हिंसा और आगजनी हो रही। बर्बरता का शिकार हुए हिंदू युवक का नाम दीपू चंद्र दास है। 30 साल के दीपू की हत्या बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में हुई, जहां भालुका शहर में दीपू दास एक फैक्ट्री में काम करता था। बांग्लादेशी मीडिया ने इसे ईश निंदा में हुई हत्या बताया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक दीपू पर इस्लाम के अपमान का आरोप लगाया गया। अब आपको दिखाऊं कि कैसे दीपू का परिवार जो बांग्लादेश में रहता है, रो रो कर बुरा हाल है। दीपू की हत्या से परिवार में मातम पसरा हुआ है। दीपू को कैसे कट्टरपंथियों ने बर्बर तरीके से मारा। করবো, আমার ছেলে চাকরি অশিক্ষিত না, শিক্ষিত ছেলে আমার মনে হয়। असहाय की तरह खड़े हैं, कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसको मार कर पेड़ पर लटका कर आग लगा दिया। अगर उनकी कोई गलती थी तो 2 थप्पड़ मार लेते। पुलिस के पास ले जाना चाहिए था, कानून उसका इंसाफ करता। जनता को अपने हाथ में कानून लेना उचित नहीं था। अभी हम लोग बांग्लादेश को भारत में मिला देंगे और उनका कट्टरपंथी मिटा देंगे, लेकिन आदेश तो दें, निर्देश तो दें, कहें तो कि जाके संभालो। वहाँ हम लोग किस लिए हैं? हमारे यहाँ 65%
90% नौजवान लोग हैं। हमारे बेटे क्या करेंगे जाके वहां? अभी जो बांग्लादेश को भारत में विलय करा देंगे। बांग्लादेश बौखलाया हुआ, वो खुद भूखों मर रहा, उसके लाख करोड़ों लोग को यहाँ भारत में आकर के अपना जीवन यापन कर रहे थे, अब वो यहाँ से भगाए गए हैं तो उसको कष्ट हो रहा है। खास करके हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार, उनका हत्या, रेप, मर्डर, उनकी प्रॉपर्टी लूटी जा रही है, सब कुछ हो रहा है। जो यहाँ के नेता हैं वो बोलते हैं यहाँ मुस्लिम सेफ नहीं है, यहाँ हम लोग सेफ नहीं है। जब सेफ नहीं है तो वहाँ के लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? बांग्लादेशी यहाँ बांग्लादेश में हिंदू लोगों पर जो अपना अत्याचार हो रहा है, यहाँ का सरकार अपना कुछ करना चाहिए इनके ऊपर। हमारा हो रहा है, मंदिर तोड़ रहे, लोगों का कारोबार है, औरतों लोग का इज्जत भी लूट लेते। बांग्लादेशियों या देश में रहने वाले गद्दारों, कभी किसी हिंदू के ऊपर आंख उठा के मत देख लेना, नहीं तो तुम्हारा वो हश्र होगा कि जन्नत जाने लायक नहीं रहोगे। उत्तर प्रदेश से क्या पूरे भारत से खदेड़ के मार के इनको जो जूतों से भगाया जा रहा है, और ये भगाने लायक है क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो दंगा फसाद इन्हीं लोगों का ही पूरी साजिश होती है। हमारे भारत में भी बहुत सारे मुसलमान भाई रह रहे हैं, अगर यहाँ के लोग भी असहिष्णु हो गए तो फिर क्या होगा? फिर विश्व किस तरफ जाएगा? तो बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, चाहे वो किसी के साथ भी हो रहा हो। हमसे पैदा हुए वो हमको तोड़ने की बात करें तो ये तो हास्यास्पद है। जिस तरह से पाकिस्तान में भारत विरोधी राजनीति करके लोग सत्ता में पहुंचते हैं, कुछ उसी तरह का नज़ारा हमें बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। और इसका कहीं ना कहीं जो मेन कारण है वो कट्टरपंथ है। बांग्लादेश में उस आदमी को मार दिया गया और अल्लाह अकबर के नारे लगाकर मारा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उसकी निंदा करता हूँ, लेकिन देश में जब जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमान की मोबलिंच कर दी जाती है और सैकड़ों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया, तो आप उस वक्त में कहाँ होते हैं? कभी आपने सोचा है कि कभी इंडिया में एक मुस्लिम को मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है, उनके साथ बर्बरता की जाती है, तो ये सवाल कहाँ चले जाते हैं? ये सवाल क्यों नहीं होते, जबकि ये बात इंडिया में हुई है। बहरहाल जो बांग्लादेश में हुआ है उसकी हम कड़े अल्फाजों में निंदा करते हैं, क्योंकि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत को खत्म कर देती ना। और ऐसे हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल दौरे पर जाने वाले, कल पीएम मोदी बंगाल जाने वाले हैं। और दूसरी तरफ जो बांग्लादेश में कट्टरपंथी भारत के 7 राज्यों को तोड़ने की बात कर रहे थे, उसमें त्रिपुरा भी है। त्रिपुरा में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। और इससे हालात पर भारत की नजर है, भारतीय सियासतदानों की नजर है। जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, भारत का पड़ोसी है, इसलिए भारत नजदीक निगाहें रखे। हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं बांग्लादेश में पिछले 1 साल से साजिश हो रही है। ये लोग भारत के 7 राज्यों को काटना चाहते हैं, लेकिन भारत भी मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। ये लोग अपनी साजिश में कभी कामयाब नहीं होंगे। गिरिराज सिंह कह रहे हैं बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते चल पड़ा है। भारत में भी ममता बनर्जी जैसी नेता हैं जो भारत को बांग्लादेश बनाने की कोशिश में है। सारे विपक्षी नेताओं की बोलती बंद हो गई। प्रमोद तिवारी कह रहे हैं बांग्लादेश की स्थिति बहुत चिंताजनक है, वहां न हिंदू सुरक्षित है न ही भारत का व्यापार। यह पीएम मोदी की खराब विदेश नीति का नतीजा है। अफजाल अंसारी कह रहे हैं भारत बांग्लादेश का जन्मदाता है, इसके बावजूद उसका रवैया हमारे प्रति खराब है। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, चीन और पाकिस्तान कोई भी खुलकर हमारा समर्थन नहीं करता है। यह मोदी सरकार की खराब नीति की देन है। शशि थरूर कह रहे हैं हिंसा के बीच भारत विरोधी नारेबाजी हो रही है, सरकार इन चीजों को अच्छी तरह मॉनिटर कर रही है। दोनों देशों की सरकार यही चाहती है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में शांति स्थापित हो। सुनिए जरा सियासतदानों को इन हालातों पर क्या कह रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्य है बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है और भारत में भी ममता बनर्जी जैसे नेत्री हैं जो भारत को, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं और सारे इंडी गठबंधन की जुबान अभी बंद हो गई है। जिस बांग्लादेश को हमने पैदा किया 14 दिन के अंदर इंदिरा गांधी ने सैन्य ऑपरेशन करके, आर्मी ऑपरेशन से, जो हमारा सबसे विश्वसनीय था,
मोदी सरकार की गलत विदेश नीति के कारण कोई विश्वास ही नहीं करता मोदी पे। मोदी और मोदी की विदेश नीति पे कोई विश्वास नहीं करता। नतीजा आज वहां पे हिंदू सुरक्षित नहीं, मंदिर सुरक्षित नहीं, जैन सुरक्षित नहीं, सिख सुरक्षित नहीं, भारत का व्यापार वहां सुरक्षित नहीं। ये क्या कर दिया मोदी जी आपने? बहुत बड़ी राजनीतिक विफलता है मोदी की विदेश नीति। जिस प्रकार से वहां पे घटनाएं घटी, जिस प्रकार से मंदिरों को तोड़ा गया, जिस प्रकार एक जो सत्ताधारी दल थे उनके नेताओं को, उनको कार्यकर्ताओं की जघन्य हत्याएं भी हुई, अल्पसंख्यक समाज के साथ बांग्लादेश में जिस प्रकार अत्याचार हुआ, उसके लिए पूरा देश चिंतित है और यह होनी भी चाहिए। अब देखिए जरा, कट्टरपंथी हावी हैं और बहुत से ऐसे संगठन हैं जो जैश और लश्कर के कदमों पर चल रहे हैं। फिर देख रहे हैं बांग्लादेश में कैसे लूट हो रही है। कट्टरपंथी आइसक्रीम लूट कर ले जा रहे हैं, गोभी लूट कर ले जा रहे हैं, सोफा लूट कर ले जा रहे हैं। কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ভাই? কি কি? मॉनिटर और स्पीकर लूट कर ले जा रहे हैं, जो मिल गया वो ले जा रहे हैं। ये देखिए, दुकानें तोड़ रहे हैं, सब्जियां लूट रहे हैं। हाँ, बस्तु नहीं আসছে। और इसीलिए ये कट्टरपंथी शेख हसीना को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि शेख हसीना ने कभी इन्हें सिर उठाने नहीं दिया है। तस्वीर देख रहे हैं, शेख हसीना के घर में भी आग लगा दी। और शेख हसीना के पिता के घर बुलडोजर लेकर पहुंच गए घर गिराने के लिए, और घर गिराना भी शुरू कर दिया। ये बुलडोजर लेकर पहुंचे और उसके बाद देखिए जरा, शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना के जो पिता रहे, बांग्लादेश की स्थापना जिन्होंने की, जो बांग्लादेश के संस्थापक रहे। आप देख रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान के घर पर बुलडोजर चला रहे हैं, जिन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है, जिन्होंने बांग्लादेश का निर्माण करा। उनके घर को भी इन्होंने तबाह कर दिया और तोड़ दिया। और इतना ही नहीं, एक मंत्री जिसके घर को आग लगा दी कट्टरपंथियों ने, वो तस्वीर आप देखो। बताया जा रहा है शिक्षा मंत्री वहां किताबें जला रहे थे, यहां शिक्षा मंत्री का घर जला रहे हैं। और देखिए, कट्टरपंथ इस कदर हावी है कि बांग्लादेश की स्थिति पाकिस्तान से ज्यादा खराब होने वाली है आने वाले वक्त में। देखिए बांग्लादेश में हो क्या रहा है। लगातार हो रही हिंसा इस बात की गवाही दे रही है कि बांग्लादेश भी पाक की तरह इस्लामिक कट्टरपंथ की राह पर है। बांग्लादेश में कई ऐसे कट्टरपंथी संगठन सक्रिय हो गए जो बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहला है जमाते इस्लामी, कट्टरपंथी इस्लामिक एजेंडे वाला यह संगठन है जो भारत के खिलाफ पाक की गोद में बैठा हुआ है। इसके नेता अक्सर भारत विरोधी बयानबाजी करते हैं। जमात का हाथ शेख हसीना के तख्ता पलट में भी रहा है। अगला संगठन है हिफाजत-ए-इस्लाम। यह प्रमुख देवबंदी इस्लामी संगठन है जो मदरसों से जुड़ा है। संगठन से जुड़े लोग कट्टर इस्लामिक कानूनों की वकालत करते हैं। महिला अधिकारों, अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर इसका रुख कठोर है। कई बार हिफाजत-ए-इस्लाम के आंदोलन हिंसक रूप ले चुके हैं। अगला संगठन है अंसारुल्लाह बंगला टीम। यह संगठन बांग्लादेश में शरीयत के अनुसार
चलने की बात करता है। इन पर कई लेखक, धर्मनिरपेक्ष विचारकों की हत्या के आरोप लगे इस संगठन पर। कहा जाता है यह संगठन अलकायदा से प्रेरित है। एक और संगठन है जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश। इस संगठन का इतिहास आतंकी गतिविधियों और बम धमाकों का रहा है। यह संगठन लोकतांत्रिक व्यवस्था को गैर इस्लामी मानता है, साथ ही वहां की राजनीतिक व्यवस्था का खुलकर विरोध करता है।